नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस परिवार अभय स्टॉक में। मैं हूं आप सभी के साथ अभय यादव। साथियों, भारत के अंदर एक ऐसी न्यूज निकल कर आई जिसने भारत को एक बार फिर से जो 1991 का दौर था वो याद दिला दिया। यानी कि जो बाजार थी हमारी वो बहुत ज्यादा हिल गई। न्यूज क्या थी? न्यूज यह थी कि आरबीआई ने जो है वो लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का जो सोना है वो भारत के आरबीआई ने बेच दिया है। बेचा क्यों है? इसका इस खबर की पुष्टि इसलिए होने लगी क्योंकि यहाँ पर ऐसा सिनेरियो क्रिएट हो गया था जिसके वजह से ये पूरी बात जो है एकदम उसमें फिट बैठ रही थी। यहाँ पर अगर आप हेडलाइंस देखें तो ब्लूमबर्ग के द्वारा जो है कि ये रिपोर्ट निकाली गई थी जिसमें कहा गया था कि भारत ने क्राइसिस की वजह से जो है अपने यहाँ से सोना बेच दिया है। इसके बाद आरबीआई ने फैक्ट चेक वगैरह किया, फिर जो है कि ये पूरा मामला जो था वो पता चला कि नहीं ये फेक है। आरबीआई ने सारी रिपोर्ट्स भी दी हैं यहाँ पर। साथियों, ये सबसे ज्यादा मतलब चर्चा का विषय इसलिए हो गया, मार्केट में हलचल इसलिए हो गई क्योंकि जिन लोगों को नहीं पता होगा उनको मैं बता दूं कि 1991 के समय में इसी तरीके से क्राइसिस आया था जिस समय आप ये न्यूज देख रहे हैं कि आरबीआई ने सीक्रेट तरीके से जो है वो सोने को 21,000 किलो सोने को जो है गिरवी रखा था। तो जिन लोगों को इसके बारे में पता था तो वो लोग मतलब ये सोचने लगे कि कहीं वास्तविकता में तो ऐसा नहीं है कि आरबीआई हमसे कुछ छुपा रही है और इस तरीके का काम कर दिया है। तो इसके वजह से ये जो है मेन मुद्दा यहाँ पर बना हुआ था। लेकिन इसके बाद आरबीआई ने इस तरीके से ट्वीट वगैरह किया। यहाँ पर इन्होंने पूरा लिंक दिया, यहाँ पर अपना सॉरी यहाँ पर पूरा लिंक दिया था जो है ये कि मतलब इस डॉक्यूमेंट में, और इस पर जब क्लिक करने के बाद तो आपका ये खुलता और यहाँ पर जब आप क्लिक करते तो आपको जो है यहाँ पर सारी चीजें इन्होंने क्लेरिफिकेशन ऑन गोल्ड होल्डिंग के बारे में बताया। और इसके बाद यहाँ पर अगर आप देखें तो गोल्ड के बारे में यहाँ पर बताया गया है पूरा मई से लेकर के। यहाँ पर ये पूरा चार्ट जो है कि अप्रैल तक का दिया गया है जिसमें अगर आप गोल्ड को देखें तो ये करोड़ में कीमत है, जिसमें मार्च और अप्रैल, यानी कि अगर आप इधर देखें तो ये गोल्ड जो है यहाँ पर आप देखें तो अप्रैल से लेके मार्च से, फिर ये मार्च का डाटा, ये फिर आपका मई का डाटा। तो ये पूरा मतलब डाटा यहाँ पर दिखाया गया। इस डाटा के बाद भी, आने के बाद भी लोगों के अंदर क्लियरिफिकेशन नहीं आया। इसलिए नहीं आया क्योंकि जो डाटा आप यहाँ पर देख रहे हैं अगर आप इसको ध्यान से देखें तो जो रेट यहाँ पर था 27 मार्च को अगर सोने का अप्रैल में, वो लगभग 11 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का था। यहाँ पर आया जब तो 10 लाख के आसपास आ गया। तो मतलब कुल मिला जुला कर यहाँ पर जोड़ जाड़ कर ये लग ही रहा था कि ये चीजें जो है कि गड़बड़ हुई हैं। इसके बाद आरबीआई ने जो है कि सारी चीजें बताई कि देखिए ऐसा नहीं है, ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि रेट चेंज हुआ है। सोने का जो रेट है इस समय में, इस अंतरकाल में, मतलब इस समय में जो है वो गिरा है, रेट प्राइस गिरा है और उस प्राइस चेंज के वजह से यहाँ पर जो कीमत है वो यहाँ पर आरबीआई की कम हुई है। ठीक है, तो आरबीआई ने यहाँ पर पूरा जो है वो जितनी भी चीजें थी उसको क्लेरिफाई करके बता दी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है जो कि इस वीडियो का मकसद है कि आखिर सोना ही क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, सोना इतना महत्वपूर्ण क्यों है और किस किस सिनेरियो के वजह से जो है वो सोने को बेचना पड़ता है। सोने को कोई देश खरीद के रखता है तो फिर मतलब उसका उपयोग वो कैसे करता है और यह किसी देश के लिए महत्वपूर्ण कितना होता है। आइए उन सारी चीजों को आज इस वीडियो में जो है समझते हैं। उससे पहले आप सभी लोगों से एक गुजारिश करूंगा, कम से कम अगर चैनल पर ना है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप तक ये सारी जानकारी पहुंचाने में कई घंटों की मेहनत लगती है और उसके बाद जो है सारा डाटा इकट्ठा करना, उसको क्लेरिफाई करना, क्योंकि गोदी मीडिया तो है नहीं यहाँ पर हम लोग, तो वो सारी चीजें यहाँ हम आपको दे पाते हैं। इसमें बताएंगे क्या, देखिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि फॉरेक्स रिजर्व जो होता है वो क्या चीज होता है। इसके बाद खबर क्या थी वो मैंने आपको बता ही दी, तो इसको तो अब खत्म कर दीजिए। बाकी सोना क्यों बेचा जाता है या फिर क्यों बेचा गया, मिडिल ईस्ट का इससे कनेक्शन क्या था जो कि खबर इतनी सुर्खी पकड़ ली, जिसके वजह से जो मेन मुद्दा था वो ये था। फिर उसके बाद सोना और जो विदेशी मुद्रा है हमारी उसके बीच में डिफरेंस समझेंगे कि ये आखिर क्या होती है। और फिर आरबीआई जो है अब इस समय आगे जो है वो क्या कर रहा है, इन सारी चीजों को समझेंगे। साथियों, सबसे पहले समझते हैं फॉरेक्स रिजर्व क्या होता है, मतलब विदेशी मुद्रा भंडारण क्या होता है। तो देखिए आसान भाषा में, जिस तरीके से आप लोग अपने घर में बैंक में आप खाता चल ही रहा होगा, आप लोग रेगुलर की चीजें यूज करते होंगे, उसके लिए भी पैसे खर्चे करते ही होंगे, उसके लिए अलग पैसा रखते होंगे। लेकिन आप लोग घर में एक इमरजेंसी फंड जरूर रखते हैं कि अचानक अगर किसी की तबीयत खराब हो जाती है या कोई उस तरीके की विपदा आ जाती है तो
तो हम लोग उसका यूज करेंगे। साथियों, इसी तरीके से इस घर को आप समझिए कि पूरा देश है और इस देश का जो आरबीआई है वो एक मुखिया है, मतलब जो इन सारी चीजों को मैनेज करता है, और फॉरेक्स रिजर्व नाम का वो इमरजेंसी फंड रखा हुआ है कि जिस समय प्रॉब्लम होगी उस समय हम इसका यूज करेंगे। साथियों, फॉरेक्स रिजर्व में जो है वो इमरजेंसी में यूज करने के लिए जो है कि यहाँ पर एक तरीके से पैसा रखा गया होता है। अब साथियों बात करें ये फॉरेक्स रिजर्व होता किन किन चीजों का है, तो साथियों देखिए इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी करेंसीज होती हैं, जैसे कि डॉलर हो गया, यूरो हो गया, सोना हो गया, आईएमएफ का एसडीआर हो गया, और अन्य सारी संपत्तियां हो गई जो भारत के निवेश वगैरह करते हैं, जो आरबीआई का है। तो वो सारी चीजें यहाँ पर जो है कि इस फॉरेक्स रिजर्व के अंदर रखी जाती हैं। लेकिन अगर इसमें सबसे अहम जो योगदान की बात करें किसका होता है, तो देखिए जो सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा के रूप में रखा जाता है, विदेशी मुद्रा को रखा जाता है, जैसे कि डॉलर हो गया, यूरो हो गया, येन हो गया, ये हमारे फॉरेक्स रिजर्व का लगभग 80% है। उसमें लगभग 70% जो हमारा है वो सोना है, यानी कि हमने 70% जो है वो सोना को यहाँ पर रखा हुआ है रिजर्व के तौर पर। बाकी का आईएमएफ का एसडीआर और आईएमएफ रिजर्व जो है कि यहाँ पर भारत के हिस्से हैं। अब बात करें कि टोटल भारत के पास फॉरेक्स रिजर्व कितना है, तो देखिए यहाँ पर अभी तक जो है भारत के पास लगभग 688 अरब डॉलर का यहाँ पर जो है भारत के पास जो है वो फॉरेक्स रिजर्व है, जो कि लगभग दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रिजर्व के रूप में यहाँ पर देखा जाता है। आगे बढ़ते हैं साथियों और बात करते हैं कि यहाँ पर जो ब्लूमबर्ग ने दावा किया था, इसको भी आपको एक बार समझा देते हैं कि क्या था और आरबीआई ने यहाँ पर क्या चीजों को क्लेरिफिकेशन दिया। तो सबसे पहले देखिए 22 मई को जो है कि यहाँ पर 22 मई 2026 तक 2 हफ्ते में इसने कहा था कि आरबीआई ने लगभग 12 अरब डॉलर का सोना जो है कि वो मार्केट में बेच दिया है, और साथ ही यहाँ पर लगभग 7.5 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडारण किया है। अच्छा, जरूरत क्यों पड़ेगी सोना को बेचना, डॉलर खरीदना, तो वो समझिए। देखिए रुपया गिर रहा है, ये खबर इतनी ज्यादा पुख्ता क्यों लगने लगी लोगों को, उसके पीछे का कारण ये था। आप सभी को पता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, आई थिंक मैं मैप नहीं लेके आया हूं, आप सभी को पता है भारत जो है वो जितने भी ये गल्फ वाले देश हैं उनको जो है कि सेल करता है, अपने प्रोडक्ट्स जो है वो बेचता है, सभी सामानों को बेचता है। वो सब होकर किधर से जाते हैं, तो ये सब जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर जाते हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर जाते हैं। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो इस समय ब्लॉक चल रहा है, जिसके वजह से एक तो सबसे पहले भारत के पास तेल नहीं आ रहा है, तेल जो आ रहा है वो 2 गुने कीमत पर आ रहा है, यानी कि जहां पहले 60 बैरल प्रति बैरल आ जाता था, $60 प्रति बैरल आता था, अब $120 प्रति बैरल आ रहा है। दूसरा, भारत जो है वो यहाँ पर अपना सामान नहीं बेच पा रहा है, और भारत जब सामान इनको बेच नहीं पा रहा है तो भारत के पास कमाने का साधन नहीं है। भारत इनको सामान बेचकर डॉलर कमाता था और फिर उसी डॉलर से जो है वो इनसे तेल खरीदता था, जिसके वजह से सारा चीज बैलेंस चल रहा था। जो रुपए की कीमत है वो यहाँ पर बैलेंस चल रही थी। लेकिन अब यहाँ पर क्या हुआ है कि तेल भी महंगा हो गया है, हमको डॉलर भी ज्यादा देना पड़ रहा है, ऊपर से हम डॉलर कमा भी नहीं पा रहे हैं, और इन सब का वजह से जो है, इन सब के वजह से भारत का जो रुपया है वो लगातार गिर रहा है। तो अब भारत के रुपए को बचाने के लिए आरबीआई करती क्या है, तो क्या करती है आरबीआई कि रुपए को मार्केट से जो है रुपया बेचकर जो है हमको अपना फॉरेक्स रिजर्व या तो मतलब रुपए को बचाने का 2 ही काम है, या तो हम मार्केट में जितना भी रुपया है उसको अपने पास रख लें कि मार्केट में रुपया बचे ही ना, तो मतलब अब किसी चीज की अगर अधिकता हो जाती है तो उसी तरीके से उसका दाम घट जाता है, मतलब घट जाता है, तो कमी होगी तो उसका दाम बढ़ जाएगा। तो हम यहाँ पर करते क्या है कि इसी फॉरेक्स रिजर्व में जो है सोने से डॉलर खरीदते हैं, क्योंकि हमको जो व्यापार करना है वो हमको डॉलर में करना है। तो हम यहाँ पर उस डॉलर को खरीद रहे थे इसलिए कि हम यहाँ से तेल खरीद पाए, ऐसा ब्लूमबर्ग का दावा था। इसका कहना था कि भारत ने इतना जो है कि खरीदा है ताकि वो खरीद पाए, विदेशी मुद्रा खरीदा है ताकि वो अपने पेमेंट्स को कर पाए। इस तरीके से ये सारी चीजों को दिखा दिए, जिसके वजह से ऐसा लग रहा था ये सारा रुपए का गिरना और सारी चीजें देख दाख कर कि लग रहा है कि वास्तव में भारत ने जो है वो सोना बेचा होगा। ठीक है, फिर मिडिल ईस्ट में युद्ध का दबाव आपको बता ही दिया।
साथ में भारत ने क्या किया था कि गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने के बावजूद भी कीमत यहाँ पर घटी थी और यही संदेश का आधार था। और इसको जो है सारी चीजों को जो यहाँ पर किया था, जो रिसर्च किया था, वो अभिषेक गुप्ता करके हैं, जो सीनियर इंडियन इकोनॉमिस्ट हैं। इन्होंने इन सारी चीजों को बताया था। अब इसके बाद आता है आरबीआई का और सरकार का जवाब आता है। आरबीआई ने यहाँ पर मैंने सारी चीजें आपको दिखाई हैं कि किस तरीके से इसको गलत करार दिया। इसने आरबीआई ने बताया कि हमारे पास लगभग 880.52 टन सोना अभी भी है, जो कि पहले जितना था उतना ही है, अभी भी ये अपरिवर्तित है, यानी इसमें किसी भी प्रकार का चेंज नहीं आया है। साथियों, सितंबर 2025 के अंदर हमारे पास लगभग 13.92% था, जो कि मई 2026 में बढ़कर लगभग 16.85% हो गया है। सोने का हिस्सा बढ़ा है, घटा नहीं है। यहाँ पर आरबीआई ने इस चीज को क्लियर किया। ठीक है, यहाँ पर पीआईबी ने भी यहाँ पर जो है फैक्ट चेक वगैरह किया और सारी चीजों को यहाँ पर क्लियर करके इसको बताया गया। अब साथियों, सबसे पहले कि आरबीआई सोने को क्यों बेचेगा, तो इसके मुख्य 4 कारण है। पहला कि मिडिल ईस्ट का संकट, जो कि मैंने आपको आई थिंक अच्छे से बता दिया। फिर दूसरा है रुपए के रिकॉर्ड गिरावट को रोकने के लिए, ताकि हमारे पास जो है मई 2026 में रुपया अब तक का सबसे निचले स्तर पर था, तो आरबीआई ने रुपए को बचाने के लिए लिक्विड डॉलर चाहिए था ताकि रुपया बच सके। तो यहाँ पर इसका आधार दिया गया कि हाँ, इसके वजह से जो है वो आरबीआई ने सोना बेचा होगा। बाकी करंट अकाउंट डेफिसिट मैंने बताया है कि हम बेच कुछ नहीं पा रहे हैं और खरीदना हमको दुगने कीमत पर पड़ रहा है, इसलिए सीएडी हमारा बढ़ जा रहा है, तो वो चीज था। और फिर लिक्विड रिजर्व की जरूरत थी, यानी कि सोना जो है वो तुरंत इस्तेमाल नहीं हो सकता है। मतलब अगर आप चाहें कि सोने को तुरंत जरूरत पड़ी तो आप सोने को पहले डॉलर में बेचेंगे, मतलब सोने से पहले आप डॉलर खरीदेंगे या फिर कोई भी करेंसी खरीदेंगे, उसके बाद आप उस करेंसी का यूज कर पाएंगे। तो सोना को पहले यहाँ पर उस डॉलर में या फिर उस करेंसी में रखना पड़ेगा। तो इस मतलब इसलिए जो है कि हो सकता है कि भारत ने जो है सोना बेचकर इमरजेंसी के लिए अब जो है वो क्या कहते हैं मुद्राएं रखी हो, ये जो है कि खबर का आधार बन गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि जो हमारे पास सोना है और जो विदेशी मुद्रा है, इसमें फर्क क्या होता है। तो सबसे पहले समझिए लिक्विडिटी, यानी कि नकदी। तो जो सोना होता है यह तुरंत नहीं बदला जा सकता। मान लीजिए कि आपको कोई चीज खरीदनी है, डॉलर में अगर आपको उसको पेमेंट करना है, तो आपको पहले सोना बेचकर डॉलर खरीदना होगा और फिर उस डॉलर से जो है कि आप यहाँ पर पेमेंट करेंगे। तो ठीक है, तो ये बात है। तो ये पहले यहाँ पर ये तुरंत नहीं बदलता है, ये जो है आपको पहले डॉलर खरीदना पड़ेगा, इस सोने को बेचना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास कोई विदेशी मुद्रा है तो आप उसका तुरंत उपयोग कर पाएंगे। यानी कि मान लीजिए कि आपको डॉलर में पेमेंट करनी है और आपके पास डॉलर है, तो आप डॉलर तुरंत यहाँ पर जो है वो बेच पाएंगे। इसके बाद जो है बात करें सुरक्षा की, तो देखिए सोना सबसे ज्यादा सुरक्षित है, डॉलर की कीमत पर निर्भर करता है। यानी कि डॉलर का मान लीजिए कभी कीमत बढ़ गया, कभी कीमत यहाँ पर घट गया। तीसरा, फ्रीज का खतरा। तो देखिए सोना तो भौतिक संपत्ति है, इसको कौन ही फ्रीज कर सकता है, लेकिन जो डॉलर है या फिर कोई भी विदेशी मुद्रा है वो यहाँ पर फ्रीज की जा सकती है। जैसे कि अमेरिका सैंक्शंस में क्या करता है, अमेरिका सैंक्शंस जब लगाता है तो वो डॉलर को ही तो फ्रीज कर देता है कि आपके पास अब हम डॉलर भेजेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि डॉलर जो है वो अमेरिका की करेंसी है, अमेरिका का उस पर जो है दबाव चलता है। वो कह देता है कि अब हमारे यहाँ जितने भी आपके खाते हैं और खाते में जितना भी डॉलर है हम आपको नहीं देंगे, ये सैंक्शन लगा दिया। तो जिस तरीके से रसिया का इन्होंने फ्रीज करके रखा हुआ था, उस तरीके से ये जो है किसी भी मुद्रा को कोई भी देश यहाँ पर फ्रीज कर सकता है। लेकिन सोने के साथ ऐसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह जो है भौतिक संपत्ति है, आप अपने देश में रखे हुए हैं तो आप इसका यूज जैसे भी करें। हाँ, लेकिन अभी भी इसमें कुछ है कि जो अन्य देशों में भी, जैसे लंदन का जो बैंक वगैरह है, इन सब में कई सारे देश हैं जो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से वहां पर सोने को रखते हैं। ठीक है, तो ये रीजन है, उनको अब ये चाहे तो फ्रीज जो है किया जा सकता है। फिर मुद्रा हस्तक्षेप में, तो देखिए सोना जो है ये सीधे मुद्रा हस्तक्षेप में काम नहीं करता है। यानी कि अगर मुद्रा गिर रही है आपके देश की, तो आप डायरेक्ट सोने की वजह से उसको बढ़ा नहीं सकते हैं। लेकिन सोने को बेचकर आप फिर जो है कि उसको एक्सचेंज करके यहाँ पर अपने यहाँ की मुद्रा को बचा सकते हैं, जो कि जिस खबर यहाँ पर चलाई गई थी उस तरीके से। दूसरा, यहाँ पर विदेशी मुद्रा है अगर आपके पास, तो आप सीधे तरीके से रुपए को यहाँ पर बचाने में उसका यूज यहाँ पर कर सकते हैं। वहीं संकट के समय में उपयोग, तो पहले इसको बेचना पड़ेगा अगर आपको संकट के समय में यूज करना है तो, और सोने को बेचना पड़ेगा और इसका जो है आप तुरंत इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। साथियों, इसलिए आरबीआई ने सोना बेचकर लिक्विड डॉलर रिजर्व बढ़ाने की कोशिश की होगी, जो कि ब्लूमबर्ग का कहना था, उसने यही अनुमान लगाया था। ठीक है,
अब आगे बढ़ते हैं साथियों और बात करते हैं कि भारत के पास सोने का भंडारण कितना है, और जो यहाँ पर खबर चल रही थी कि बेचा गया है, उन सारी चीजों पर आरबीआई ने जो फैक्ट चेक दिया है। तो सबसे पहले समझिए, भारत के पास सोने का भंडारण इस समय लगभग 880 टन है। वहीं सितंबर 2025 में भी ये इतना था, मार्च में भी अगर आप ये देखें तो कम, मतलब बढ़ा ही है, इस समय घटा नहीं है। उस समय इतना था, इस समय ये इतना हो गया है। साथियों, भारत के पास कितना है अपना सोना, तो भारत के पास जो है वो लगभग 77% सोना जो है सॉरी, भारत जो है अपना 77% सोना जो है वो अपने पास रखे हुए है। बाकी जो है वो बैंक ऑफ इंग्लैंड में जो हमारा जो लगभग 23% सोना है वो वहां पे रखा हुआ है। साथियों, रसिया के फ्रीज के बाद से सारी चीजें बदल गई कि लोग विदेश में जो सोना रखते थे, अब वो देखिए, विदेश में सोना रखने का अर्थ यह होता था ना, मान लीजिए हमको डॉलर की जरूरत है और हमको उस डॉलर के लिए सोना बेचना है, तो अगर मैं अपने घर में रखा हूँ या फिर भारत के अंदर रखा हूँ, तो अब उस भारत से अब उसको शिप के जरिए, पोर्ट के जरिए, पोर्ट पर ले जाइए, पोर्ट से फिर शिप में डालिए, फिर उस शिप को लेकर जाइए इंग्लैंड, इंग्लैंड के वहां पर दीजिए, वहां जमा करिए, फिर जिस देश को आप बेचेंगे, मतलब इंग्लैंड को जहां पर बेचा जाएगा, तो उस देश को आप बेचेंगे, फिर वहां से जो है कि आप मुद्रा लेके आएंगे। तो ये बहुत लंबी प्रक्रिया है, खतरा भी है, हो सकता है शिप डूब जाए, या फिर मतलब बहुत सारी रिस्क है ना इसमें, लेके आने में। तो पहले देश क्या सोचते थे, क्योंकि सभी देशों का लगभग जो है बैंक जो होता था वो बैंक ऑफ इंग्लैंड के आसपास ही होता था, मतलब यहीं पर सारी चीजें होती थी। तो इसलिए क्या किया गया कि पहले जो देश थे वो सोचते थे कि चलो यहीं पे रहने देते हैं, सेफ तो है ही। करेंगे क्या कि जब हमको सोना खरीद, मतलब कोई मुद्रा खरीदनी होगी, तो हम वहीं से जो है कि ट्रांसफर कर देंगे, कह देंगे कि हाँ भैया हम इतना सोना अपना बेचते हैं, तो बैंक ऑफ इंग्लैंड जो है वो वहां पर सेटलमेंट कर लेगा। जैसे इस समय यूपीआई ट्रांजेक्शन हो रहा है, उसी तरीके से वहां पर उस तरीके से हो जाएगा। जो लेके आने जाने का खर्चा है, वो सारा चीजें, टाइम और जो खर्चा है वो सब बच जाएगा। लेकिन सॉरी, लेकिन जब रसिया और यूक्रेन का युद्ध यहाँ पर स्टार्ट हुआ, तो उस समय क्या हुआ कि रसिया का जो विदेश में सोना था वो यहाँ पर फ्रीज कर दिया गया, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन वालों के द्वारा। अब इसके बाद दुनिया को समझ में आया कि ना भैया, अपना सोना अपने घर लेके आओ, जब दिक्कत होगी तो देखा जाएगा, लेके जाना पड़ेगा तो सही है। अगर ससुरे सब फ्रीज कर दिए तो करेंगे क्या, कम से कम अपने यहाँ रहेगा तो लेके जाने आने का तो ही खर्चा रहेगा, ठीक है। तो इसके वजह से अब सब लोग जो है अपने पास रख रहे हैं। भारत का मात्र जो है वो 23% के पास सोना जो है वो देश से बाहर है, बाकी सारा सोना यहाँ पर भारत के अंदर है। वहीं साथियों, अगर बात करें गोल्ड के हिस्से की, तो वो लगभग 9.23% से बढ़कर 16.85% सितंबर 2024 से लेकर मई 2026 तक बढ़ गया है। वहीं 2016-17 से दुनिया में फोर्थ स्थान पर जो है सबसे ज्यादा सोने के खरीदने वाला बैंक भी जो है कि यहाँ पर बन चुका है, ठीक है। अब साथियों बात करते हैं कि रुपया पर इसका क्या असर पड़ता है, जो रुपया है उसके ऊपर इन सब का क्या असर होगा। तो देखिए, घटनाओं को अगर देखें श्रेणी क्रम से, तो देखिए यहाँ पर मिडिल ईस्ट में युद्ध तेज होता है, इसके वजह से तेल की कीमतें बढ़ती हैं, भारत का इंपोर्ट बिल बढ़ता है, यानी कि भारत जो है वो खरीदता ज्यादा है, बेच कम पाता है, जिसके बाद सीएडी यहाँ पर बढ़ता है। तो डॉलर की मांग बढ़ जाती है, क्योंकि हम तेल जो खरीदते हैं वो डॉलर में खरीदते हैं, हम कमा डॉलर रहे ही नहीं है, बस खरीद डॉलर में रहे हैं। तो डॉलर की मांग बढ़ती है और डॉलर खरीदने के लिए रुपया मार्केट में बेचना पड़ता है, और उस रुपए से जो है कि हम डॉलर खरीदते हैं, तो डॉलर महंगा पड़ रहा है, क्योंकि डॉलर की मांग बढ़ रही है। तो डॉलर की मांग बढ़ रही है तो डॉलर महंगा हो रहा है, रुपया फ्लो में जा रहा है वहां पर, तो रुपया यहाँ पर गिर रहा है, तो ये यहाँ पर रुपया कमजोर होता है। इसके बाद कैपिटल आउटफ्लो, यानी कि विदेशी निवेशक भी भारत के अंदर से पैसा निकाल कर लेके चले जाते हैं। इसके बाद आरबीआई ने डॉलर बेचकर रुपया को बचाया, और ब्लूमबर्ग ने यहाँ पर कह दिया कि सोना बेचकर जो है डॉलर रिजर्व यहाँ पर बढ़ाया गया है, ठीक है साथियों। 20 मई 2026 को रुपया रिकॉर्ड लो पर गया था, फिर आरबीआई ने यहाँ पर हस्तक्षेप किया और एशियाई मुद्राओं को यहाँ पर जो है वो बचाने का काम। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है भारत ने अपना जो आरबीआई है उसने रुपए को बचाया। फिलहाल आज की जो न्यूज है वो हम आपको बताते हैं आगे की, जो आरबीआई ने है, आरबीआई के गवर्नर हैं, ये आगे क्या कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो गवर्नर है संजय मल्होत्रा जी, इन्होंने इंटरेस्ट रेट को अभी सेम रखा हुआ है। यहाँ पर जब मैं कंटेंट बना रहा था तो उसी समय ये न्यूज निकल कर आई कि आरबीआई की जो यहाँ पर मीटिंग हुई थी एमपीसी की, इसमें जो है
वो लगभग 5.25% जो पहले का रेपो रेट था वो बरकरार रखा हुआ है यहाँ पर। तो इसके वजह से अब थोड़ा सा जो पैसा है, जो निवेशकों का भरोसा है वो भारत के ऊपर बढ़ेगा। तो हो सकता है अभी फिलहाल रुपया थोड़ा सा स्टेबल हुआ है आज ही अभी, बाकी आने वाले समय में क्या क्या चीजें होंगी वो आपको हम बेहतर तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। चैनल पर ना सब्सक्राइब करिए, ना दोस्तों के साथ शेयर करिए। अपनी कमेंट क्या मतलब अपनी राय क्या है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि हमारा देश किसी विदेशी के एक मतलब न्यूज वो भी मे भी करके वो डाल देता है तो भी यहाँ पर एकदम आग की तरह फैल जाती है। तो क्या ये हमारे देश के लिए हानिकारक है या फिर नहीं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी हम मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।